व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं अब वक्त हुआ जा रहा है हमारे उस सेगमेंट का जिसका सब इंतज़ार करते हैं, सेहत कामिला, जिसमें हमारी प्यारी सी लाडली सी डॉक्टर ज़ैनब गोंदल आती हैं। एक तो इनका मुस्कुराता चेहरा सब देखना चाहते हैं और साथ साथ थोड़ी बहुत इनकी बातें भी सुनना चाहते हैं। तो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? बिल्कुल ठीक ठाक खाला जान। फुफो आप क्यों बीच में बोल रही हैं? कब से बन गई? वो एक सेकंड में क्यों पकड़ती है मेरा, हमें पता होता है हमने किधर किसको छेड़ना है। ये क्या स्टोरी है? हाँ, देखो यू आर फुफो, आई एम Okay. खाला। हाँ। खाला इज व्हाट? मासी, यानी कि मासी। हाँ। यू आर फुफो, आई हैव नो कमेंट। अच्छा सही जा रही हैं आप। अच्छा ओके, सो अपनी सेहत का कितना ख्याल रखती हो? ऑनेस्टली बताओ। जान है तो जहान है, सीधी सी बात है। सेहत अच्छी होगी तभी हम सारे काम कर सकेंगे। नहीं, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि प्रॉपर चीजें लेना, जैसे कि यू नो नट्स का इस्तेमाल, अपनी विटामिन्स मिनरल्स पूरे करना। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस तरह का काम करते हैं हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो नट्स आई थिंक बहुत ज़रूरी हैं। कोशिश करती हूँ जंक फूड अवॉइड करूँ, फास्ट फूड वगैरह, और घर का बना हुआ खाना, वो चीज़ें मैं ज़्यादा खाती हूँ। एक चीज जो आपकी मेरी हम सब की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अप रखती है वो है, विटामिन सी। और आज का हमारा टॉपिक भी विटामिन सी। अच्छा। क्योंकि होता ये है कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे होते हैं, एकदम से आपकी तबीयत डाउन होती है, तबीयत खराब होती है या आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। उसका असर ये होता है कि फिर आपकी हर चीज जो है उससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, चाहे वो आपकी काम की रूटीन हो, मूड खराब हो जाता है, यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो नहीं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे अगर खाना प्रॉपर ना मिले जो मुझे चाहिए होता है तो मेरा मूड सख्त खराब हो जाता है। अच्छा, यू गेट हैंग्री। हैंग्री एक होता है ना हैंग्री, एक होता है एंग्री एंड हंग्री। हाँ। हैंग्री स्पेशली जो नाश्ते वाला टाइम होता है ना, अगर वो उसमें जरा डिले आ जाए ना। पुत्र आजकल गुजारा कैसे चल रहा है? अब तो सहरी चल रही है, तो जब नाश्ता तो कुछ कहानी अभी नहीं। थोड़ा मुझे मुश्किल हुआ है, ये शुरू के रोजे भी हैं ना, जरा मुश्किल हो रही है कि पूरा दिन जब 12 बजे के बाद वाला टाइम आना शुरू होता है ना, तो आहिस्ता 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 आहिस्ता, लेकिन उसके बावजूद चले शुक्र है मैं कि कोई जिम भी मान जा जाए। रही हूँ। बंदा कहते हैं हमें तो लगता ही नहीं है, शक्ल से लग रहा होता है कि भी रोजा लग रहा है। नहीं, okay। उसके बावजूद रोजा रख के मैं जिम भी जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कुड़ी डिगना चाह रही है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। नहीं, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। I'll tell you one thing. Yes, वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से श्योर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब सिस्टम जीरो पे होता है ना और पानी भी नहीं होता, तो फिर क्रैम्प्स और दूसरे इश्यूज हो सकते बस हैं। मेरा एक मसला है ना कि रोजे से पहले मैं एक्टिव रहती हूँ, जैसे इफ्तारी हुई उसके बाद फिर नींद प्रोग्राम, ऐसी मैं सोती हूँ कि बस। हम भी ट्रांसमिशन के दौरान जैसे ही अजान हो जाती है हम थोड़े से ना ऐसे ऐसे होना शुरू साथ होता साथ है। सोफे ये के होता लगना है। शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होता है जरा? इसीलिए तो हमने कंफर्टेबल सोफे रखे हैं कि जब इफ्तारी का टाइम है अच्छा, तो ऐसे सो जाओ, लम्बे पे आयो। लम्बे पे आ जाओ। अच्छा जी, विटामिन सी की बात कर लेते हैं, वरना हम हाँ। अपने दुखड़े ही सुनाते रहेंगे। बिल्कुल, और ये एक ऐसे दुख है जो कभी खत्म ना होने वाले हैं। अगर विटामिन सी की बात करें तो सुनते ही जो 2-3 चीजें आपके माइंड में आती हैं, वो एक आता है आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना, दूसरा आपकी स्किन का अच्छा होना, तीसरा आपका गट हेल्थ जो है वो हेल्दी हो जाना, निज़ाम हज़्म। बिल्कुल। अब अगर ये सारी चीजें आपकी सेटल डाउन हो जाए, तो जैसे अभी कहा गया कि आप अगर खाना अच्छा खा रहे हो तो यू विल बी मोर एक्टिव। वही बात है, आप खाना अच्छा खाओगे आप अच्छे रहोगे, अंदर हेल्दी रहेगा, बाहर हेल्दी रहेगा। अब विटामिन सी मिलता किस चीज से है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद से विटामिन सी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हमें लगता है कि शायद हर चीज बॉडी में है, नहीं, बॉडी विटामिन सी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। आप जो बाहर से फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाल रहे होगे जिनमें विटामिन सी होगा, उससे ले सकती है। अब वो फ्रूट्स कौन से हैं? नंबर 1 हमारे माइंड में आता है जी ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, लेमन, पूरी इसकी सिट्रस की फैमिली, स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, पाइनएप्पल, बीटरूट में विटामिन सी है। ये एक अच्छे चुकंदर, हाँ। सोर्सेज हैं जिससे आप विटामिन सी ले सकते हो। एक फ्रूट जो हम हमेशा भूल जाते हैं और उसमें इन सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, वो है अमरूद। अच्छा ना करो। बिल्कुल, ऑरेंज से 10 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी अमरूद में मौजूद होता है। लेकिन अमरूद तो उसका कहते हैं ना, जो कलर होता है, जो येलो, रेड एंड ऑरेंज के जो कलर्स होते हैं उनमें विटामिन सी होती है, ये तो ग्रीन है।
अमरूद की आप Yellow हो देखें, जाता है, हाँ। येलो हो जाता है वो किस्म उसकी, जैसे जैसे वो प्योर। अच्छा, अब अमरूद की ये भी मजे की बात है, कच्चा है विटामिन सी कम है, पक गया है विटामिन सी ज्यादा हो तो गया है। अमरूद तो मजे का ही तब होता है जब कच्चा हाँ, होता है। कच्चा। अरे तो मिर्च मसाले अच्छा, रोजा लग रहा है जुगन आपको खुद तो लग रहा है, हम सबको और व्यूअर्स को लगता है कि जरूरी है। मसाला और अमरूद, भाई नींबू। और हम बात कर रहे हैं सेहत कामिला में अबाउट विटामिन सी, और रमजानुल मुबारक में विटामिन सी का इस्तेमाल कितना जरूरी है ज़ैनब? विटामिन सी अगर आप नॉर्मल रूटीन में समझे वीकली 2 टाइम्स इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी फ्रूट के फॉर्म में, सप्लीमेंट की फॉर्म में, तो रमजान में आपको उसको 3 to 4 टाइम्स कर देना चाहिए इन अ वीक, क्योंकि आपने सारा दिन जो है वो भूखे प्यासे रहना है। आपकी इम्यूनिटी को बहुत हाई होना चाहिए ताकि आप किसी बीमारी को, किसी वायरल इन्फेक्शन को कैच ना कर सकें और अपने रोजे एक तो अच्छे गुजार सकें और दूसरा एक हेल्दी वे में अपने पूरे दिन को जो है वो स्पेंड करें ताकि अच्छा हो। अब उसके साथ साथ विटामिन सी लेने का टाइम कौन सा ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। विटामिन सी अगर तो आप ले रहे हो अपने किसी टैबलेट भी टाइम नहीं ले सकते। टैबलेट की फॉर्म में अगर आप ले रहे हो तो आप उसको दोपहर को लंच के साथ लें। अच्छा, लंच से पहले ले लें, के साथ लें। मैं तो रात के खाने के बाद लेती हूँ। मेरा भी यही एक्चुअली मैं भी यही कहने लगी थी मैं तो रात को सोते हुए टेबलेट लेती अच्छा, अब इसमें यह है कि आपके विटामिन सी की क्वांटिटी कितनी है। अगर तो वो 1000 से प्लस में है तो उसको लंच में ले आइए। अगर वो 1000 तक है तो ठीक है, आप उसको डिनर में ले सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा जो हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं और अगर आप डिनर में लेने के फ़ौरन बाद सोने की आदत बहुत सारे लोगों को होती है, तो उनमें बहुत ज़्यादा हम देखते हैं इरिटेशन होना, डायरिया होना, स्टमक प्रॉब्लम्स होना, नौजिया होना, सर में दर्द होना देखा जाता है, क्योंकि जब विटामिन सी आपकी बॉडी में एक्सेस में चला जाता है तो ये इश्यूज आते हैं। लेकिन निकल जाता है, सिस्टम से खारिज हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप फौरन सो जाएंगे ना तो वो भी तो फिर गलत तो है, प्रॉब्लम हो excessive जाएगा ना। थोड़ा। हाँ। हाँ। अच्छा, यानी कि ज्यादा विटामिन सी भी बुरी होती है। बिल्कुल, विटामिन सी स्पेशली वो एक विटामिन है जिसको आपने 3 महीने अगर ले लिया है तो फिर कम से कम 2 से 3 हफ्तों का गैप देना है और अच्छा। फिर उसके बाद उसको आप 3 महीने ले सकते हो, क्योंकि इसकी एक्सेस हो जाना बॉडी में दैट इज ऑल्सो बैड। लेकिन अगर वो डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है तो स्कर्वी जैसी बीमारी होना के चांसेस हो जाते हैं, जिसमें आपके नेल्स जो है बहुत ज़्यादा ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं, स्किन बहुत ख़राब हो रही होती है, आपकी जो बॉडी मुझे विटामिन सी की डिफिशिएंसी है। नहीं है आपको। मैं भी यही सोच रही थी हम दोनों मैंने सोच बहुत रहे हैं, ज्यादा बस अब विटामिन स्कर्वी सी ले लिए। का इंतजार है, बाकी तो सारा कुछ ही हो गया। अल्लाह माफ करे। अल्लाह। ये तो प्रॉब्लम फिर- तो होती फिर है ना। यानी कि 3 मंथ से बट ये होता है ना कि बंदा जब सुन रहा होता है किसी भी चीज की, तो जो जो अलामात होती जो है वो आप अपने महसूस होती कोई बीमारी है। अपनी सुना रहा था, ये भी मुझे है, ये भी है, मेरी ये भी आंखें है। भी ऐसी हो रही है, मेरे भी Oh, सर में no. दर्द होता है। लेकिन विटामिन सी जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो करते हैं अपनी स्किन को अच्छा दिखाने के लिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी स्किन पे एक ग्लो चाहते हो, उसको एक ब्राइट एंड टाइटन लुक देना चाहते हो, तो उसके लिए विटामिन सी सिरम्स, विटामिन सी क्रीम्स आप यूज कर सकते हो। इनर डालोगे बॉडी में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Awesome. यहाँ पे हमें बढ़ना है अपने बहुत ही ब्रिलियंट कवाल ग्रुप की तरफ। देखो, हम लोग बार बार जाके केराटिन, हेयर ट्रीटमेंट्स और पता नहीं क्या क्या कराते हैं अपने बालों को एक सर्टेन लुक देने के लिए। विंसे पाकिस्तान वाहिद ऐसा ब्रांड है जो क्वालिटी कॉन्शियस भी है और बहुत रिनाउंड है। मैंने खुद भी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और इनमें मौजूद हैं, आप खुश होंगी। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, बायोटिन भी है, विटामिन B3 है और केराटिन जो बालों को बहुत ही खूबसूरत बनाता है और आपके बालों के सारे मसलों को हल भी कर देता है। तो आप भी ज़रूर इंतखाब कीजिएगा विंसे का। विंसे पाकिस्तान इज़ अमेजिंग। अच्छा, हम बात कर रहे थे विटामिन सी की। ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि खाने, एक तो आपने कहा ना कि गोली अगर आपने लेनी है तो वो, अब खाने पीने का क्या हमारा सिस्टम होना चाहिए? अच्छा, जो क्योंकि फ्रूट्स गोली भी होती है और एक वो शरबत जैसा भी होता है, बहुत से डिफरेंट तरीकों से आपको- चूएबल भी आते हैं जो आप बच्चों में दे सकते हैं, बच्चों की ग्रोथ में ये बड़ा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब जो फ्रूट्स हैं आपके, आप उनको स्लश की फॉर्म में भी बच्चों को दे सकते हो। बच्चों को आपने नहीं उसका ये टाइम जो हम फ्रूट आपने चाट खाते हैं मेरे ख्याल से इफ्तारी में, उसमें भी मेरे ख्याल से हो अच्छा, जो सकता है। फ्रूट चाट है ना, बेसिकली अभी बात कहीं हाँ, तो और मैं तो मायरा ने इफ्तारी से निकाल relate दी करूंगी है ना, इफ्तारी बन रही है ना कि सामने, देख के फ्रूट मुझे याद है। चाट का जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले तो अमरूद भी हैं, अब ये उसमें लड़ पड़ेगी मेरे ऑरेंजेस साथ, भी अब उसके हैं, पीछे पड़ गई सारा है। कुछ है। फ्रूट चाट ना, सॉरी को माइंड ना कीजिएगा, मुझे तो फ्रूट चाट कभी कभी ना फ्रूट का सालन लगती है। पूछो क्यों?
क्यों? चाट मसाले भी डालने ज्यादा है, हैं, हाँ। उसमें डब्बे का जूस भी डाल देते हैं, वो अजीब ना एक मीठा सालन सा बन जाता है। Yes. मुझे फ्रूट सैलेड अगर आप प्योर फ्रूट्स कट करके देना, कसम से मैं बहुत एंजॉय करूँ। लेमन स्क्वीज कर दें ऊपर, वो अच्छा लगता है। नींबू भी नहीं डालने कुछ भी की नहीं जरूरत करो, यारा, कुछ भी मतलब ना। सालन बन जाता है, फल का सालन बनता है। खुद सोचो एक सेकंड के लिए, चाट हल्का मसाला भी, अच्छा, नमक भी चाट, डलता है उसमें। ये मैंने Fruit. पहली दफा सुना है फ्रूट चाट को सालन। जिसको नहीं पसंद फ्रूट चाट, उसे अल्लाह माफी दे, तो बस नहीं, खाने मुझे की तो हर बहुत चीज बहुत पसंद अच्छी है। होती है, खाने की हर चीज बहुत अच्छी होती है, और अल्लाह का बड़ा करम है कि फ्रूट चाट खाना भी जिस इंसान को नसीब हो। मैं ये नहीं कह रही, बट पसंद नापसंद की थैली अगर इतने बात महंगे करें, हो गए हैं, क्या करें? ऊपर से आप उसका सालन बना देते हैं। अब मजे की आपको बात बता रही हूँ कि ये इसलिए फ्रूट चाट को ऐसे कह रही है क्योंकि जैसे इनके घर में बनती है वो वैसे ही कटिंग ही ऐसी होती है कि बड़ा मजा आता है। मैंने कुछ अच्छा। दिन पहले खाई, मुझे बड़ा मजा आया। क्या- इसलिए क्या? तुम्हें- जस्ट हाँ। आप ऊपर से क्रीमें डाल देते हैं। नहीं नहीं, क्रीम वाला तो ये मैं तो उसके हक में नहीं हूँ। ज्यादती। क्रीम और वो जो नट्स वगैरह देखो, फिर और आप सारा। डिजर्ट खा रहे हैं, हाँ, फिर आप ये ना सोचे कि मैं अपनी फ्रूट्स के कंटेंट को पूरा कर रही हूँ, फिर आप एक डिजर्ट खा रहे हैं। That's हाँ। right. जैसे लोग टिन वाले पाइनएप्पल ट्राइफल हो इस्तेमाल गया या करते कुछ हैं, इस तरह, वही चीज बन जाती है। वो सारी चीज बन जाती है ना। तो द पॉइंट इज फ्रूट को इन इट्स प्योर फॉर्म खाना चाहिए, और जो फल छिलके समेत खाए जा सकते हैं, इवन किन्नू का जो छिलका है, अगर ऊपर वाले हिस्से को आप ग्रेट करके यूज करें तो वो जो उसकी राइंड होती है, जो ऑरेंज का छिलका होता है, वो भी बड़ा अच्छा बहुत होता अच्छा है। नींबू का छिलका आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। ऑरेंज वो सबसे पहले ना लगाने के लिए शुरू हो जाती है, वो अंदर में खाने की नहीं बात कर अच्छा, रही। वो मैंने देखा दोनों। तो वो पुराने जमाने की औरतें होती थी ना, वो लीमू और वो उसके छिलके ऑरेंज के वो मुंह पे लगा रही कितनी होती। अच्छी बात है ना है कि ना? मैं भी उसी तरह एक पुराने जमाने की औरत हूँ, क्योंकि मैं ना करो, don't tell me। आजकल के ज़ैनब दौर और में मैं जो चीज किचन में इस्तेमाल होती है उसका को गुतावा बना के मुंह पे लगा लेते हैं। भाई हम क्यों हजारों बल्कि अब तो लाखों रुपए के स्किन प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत भाई। महंगे होते जा रहे हैं। अफोर्डेबल बंदा प्रोडक्ट ले, और अगर अफोर्डेबल नहीं है प्रोडक्ट्स तो ऑर्गेनिक जो आप मार्केट से खरीद रहे हैं वो घर की चीजों से बनते हाँ, हैं। खुद बना ले, आप घर में बना ले। मतलब पुराने देखे ना, बेसन लगाती थी, दूध लगाते थे चेहरे पे। अच्छा, आपने कभी व्हाइटनिंग नहीं, की मैंने तरफ नहीं रुझान किया? आई वांट टू आस्क यू अबाउट दिस। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेरी स्किन कलर बहुत प्यारी है, प्रिटी है, माशाल्लाह, मैं बहुत माशाल्लाह। अच्छा लगता है मुझे। मुझे जरूरत नहीं, और आई थिंक किसी लड़की को भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे जब व्हाइटनिंग क्रीम्स के एड्स के लिए कहते थे, मैं कहती थी को खुदा का खौफ करे, मैं पैदा ही ऐसे हुई हूँ। क्यों आप चाहते हैं कि मैं लोगों से झूठ बोलूं कि मैंने आपकी क्रीम लगाई तो मैं सडनली गोरी हो गई? हाँ, देयर आर क्रीम्स इन द मार्केट जो आपकी 2 गुना स्किन टोन को लाइटर कर देती हैं। कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा भी कर नहीं, जाती हैं। वो अच्छी चीज नहीं लेकिन है। पढ़ के यूज करे प्रोडक्ट जिसमें स्टेरॉइड्स और दूसरे केमिकल्स डले हुए, वो आपकी स्किन बर्बाद बर्बाद करते हैं। स्किन डिजीज होती है, कैंसर हो जाता है। अल्लाह लेकिन माफ अल्लाह करे। ताला से बेहतर कोई क्रिएट कर सकता है नहीं, इंसान नहीं, को? बिल्कुल शुक्र अदा तो करना रब चाहिए। ताला ने जब बना दिया, उसमें इतनी ज्यादा ऑल्टरेशंस लेके आना, अपने साथ ज्यादती जाती देखिए है। मैं एंटी एजिंग के, आई एम प्रो एंटी एजिंग। व्हाट आई एम अगेंस्ट इज कि अगर मायरा का इतना खूबसूरत स्किन टोन है, बिल्कुल। ब्यूटीफुल टैन She's स्किन, lovely। हम क्यों उसका रंग गोरा करें? नहीं, बिल्कुल जरूरत ये है। तो अपने प्रोजेक्ट्स में भी अगर कोई हल्की बेस लगाने की कोशिश करे, ये मुंह धो नहीं, देती मैं है। नहीं लगाती, ये मुंह मैं धुलवा बिल्कुल- देती है। मैं कहती हूँ मेरा जो स्किन कलर है बस वही रहे। तो वो अच्छा लगता है, आपको सूट आपके कर रहा है। फीचर्स उसमें ज्यादा एनहांस अच्छा, होते लोगों हैं। ने That's true। विटामिन सी के इंजेक्शन एक जमाने में लगाने शुरू कर दिए थे। अभी भी लग रहे हैं, ड्रिप्स लग रही हैं विटामिन सी की। और अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला, और एक औरत ने तो वो इतनी ज्यादा लगवा के एक्सेस कर ली है कि उसके स्टमक की लाइनिंग प्रॉपर खराब हो गई है। इतना ज्यादा आपका HCl प्रोडक्शन उसका होना शुरू हो गया। अच्छा देखिए, मैं जो कि आप पे ये कहती हूँ कि अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाएं, खूबसूरत बनाएं, कुछ खाकर, अच्छा खाकर, कुछ अच्छा लगाकर। मैं हमेशा लगाने की बात इसलिए करती हूँ कि लोगों को समझ नहीं आता कि हम क्या, कब, कैसे लगाएं, इसलिए वो प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। जब हम उनको गाइड कर देंगे कि दिस इज द राइट वे, ये आप ऐसे यूज कर लो, तो वो घर पे खुद ही कर लेंगी। बिल्कुल। वो नहीं जाएंगी मार्केट में प्रोडक्ट्स बाय करने। ऑल्दो इसके लिए मुझे पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन तुम हमारी प्रोडक्ट्स बंद हाँ, करवाओगी हैं। लेकिन बताना मेरा फर्ज है, मैं बता रही हूँ ये आगे। आपका फर्ज है कि आप लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि मतलब सन ब्लॉक जो मैंने सुना है, हाँ। वो बहुत अच्छी चीज है। जान, मैं एक बात बताऊं, हाँ। छोटी हो मेरे से, मेरी बात मान लो। नहीं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल प्लीज किया करो। हाँ। क्योंकि मैंने अपने मुंह पे बहुत बुरी छाई यहाँ पे डलवा ली, हाँ। जो मैंने बड़े वही मैं कह रही हूँ, वो अच्छी चीज है, वो अच्छी चीज है। हल्की कर ली है। लेकिन जान, जब बिल्कुल भी एक कतरा मेकअप नहीं होता ना मुंह पे, पता चलता है यहाँ पे पैच का, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी आंख लग गई एक दिन धूप में। अच्छा। धूप बड़े मजे की थी, कि नुशनुकारी थे, और आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर नूर, स्किन वैसी सेंसिटिव हुई भी थी, मेरी आंख लग गई। मैं उठी, मेरे दोनों चीक्स पे जलन,
अगले दिन ये डार्क होना शुरू हुआ और फिर एक ये परमानेंट चीज हो गई। मैं इसलिए व्यूअर्स ऑन एयर बातें बताती हूँ क्योंकि मैं कर चुकी हूँ ना अपनी बर्बादी, आप क्यों अपनी करना चाहते हैं? एक मेरे मुंह पे निशान नहीं होता था, अब ये एक है। तो प्लीज, यू आर बोथ यंगर देन मी, सन ब्लॉक इज योर बेस्ट फ्रेंड। Yes. सुबह उठ के सन ब्लॉक लगाना है, हर 6-8 घंटे के बाद रिफ्रेश करना है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेकअप से पहले भी मैं सन भी ब्लॉक उसी लगाना के, है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर इसके आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो सही जाएगी। बात है, लेकिन विटामिन सी सीरम लगा के ना बाहर धूप में जाना है और ना ही चूल्हे के आगे जाना जी, क्योंकि अगर आप विटामिन सी का सीरम, ये विटामिन सी का सीरम रात को बिल्कुल सोने से पहले लगाया करें। और ये जो दोनों प्यारी प्यारी लड़कियां सामने बैठी हैं, इन दोनों से रिलेटेड हमारी प्यारी प्यारी सी ऑडियंस सवाल करना चाहती है। तो मेरे ख्याल से पहले हम शुरू करते हैं मायरा से रिलेटेड जो सवाल ऑडियंस में पूछा जाना चाह रही है, एक यंग लेडी, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है और मेरा क्वेश्चन मायरा से है कि आपकी एक्टिंग फील्ड में आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अच्छा, यानी कि अभी तक जो भी उन्होंने ड्रामे और प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें व्हाट इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर, व्हिच वाज दैट प्रोजेक्ट? मेरा एक कैरेक्टर था कानपुर से कटास ड्रामा था, उसमें मैंने एक हिंदू लड़की का कैरेक्टर किया था। ऑल्दो वो मेरी विश थी कि किसी अच्छे चैनल पे वो प्ले चलता, लेकिन वो मेरा फेवरेट इसलिए था क्योंकि वो डिफरेंट कैरेक्टर था। वो एक हिंदू लड़की का था, वो दासी होती है, फिर बाद में वो मतलब उसके क्लासिकल डांसेस भी थे। मतलब ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी जो मैंने पहली दफ़ा किसी ड्रामे में की थी। सो वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। और फिर क्योंकि वो जगह ऐसी थी, वो कटास राज, आपने इस जगह का नाम सुना होगा, तो वहाँ पे हमने कैसी बाय द वे? बहुत ही हॉरिबल मतलब बहुत मुश्किल हुआ होगा। देखो, ये चीजें आप लोग नहीं रियलाइज करते, एंड ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स दैट इज एक्चुअली क्वाइट, मतलब ये मिस हो जाती है ऑडियंस। ये आपको पता है कि जब हमने गांव देहात का सीन दिखाना है, बुरे हालात में दिखाना है, तो वहां पे कोई एसीज, कमरे, बैठने तक की जगह नहीं होती। अक्सर टेंट लगाना पड़ता है जिसके अंदर एक छोटा सा, वो जो छोटे वाले टेंट नहीं होते बैठने, उसमें आप जाके चेंज करते हो। खाना पीना तपती धूप में, खाने को नहीं प्रॉपर चीजें मिलती, कितनी चीजें साथ लेके जाओ। वो ऐसी जगह थी जहाँ पे सांप बहुत ज्यादा थे, तो हमें तो वो शूटिंग करते हुए यही डर लगता था कि भी कोई सांप आ जाएगा, लेकिन नहीं आए क्योंकि वो आपसे डरते थे। नहीं, तो यही तो मैंने बताना था। सबको भी डरा देते हो। सारी जितनी क्रू के लोग थे ना, सारे एक्टर्स, उन सब ने सांप का सामना किया है। मुझे नजर नहीं आया, मुझे क्यूरियोसिटी होती तो थी, मुझे नजर आया ना, सांप भी आपसे डरता है। पता नहीं क्यों नहीं आया, मैंने देखा ही नहीं। सांप को सांप सूंघ गया। Anyway, तो वो अच्छा, मतलब मजे का कैरेक्टर था क्योंकि मेरा उसमें गेटअप भी बड़ा मजे का था। It was a fabulous play and I agree. I wish more people had seen it. क्योंकि वो इतना ब्रिलियंट प्रोजेक्ट था and your acting was phenomenal. Thank you so much. So I understand why it was your favorite character. ये वो कैरेक्टर होता है जिसके इंसान ख्वाहिश करता है कि यार मुझे एज एन आर्टिस्ट ऐसा कैरेक्टर मिले, क्योंकि जाहिर है हम जो बाकी काम करते हैं वो तो वही रोने धोने वाले मामलात होते हैं, तो ये डिफरेंट चीज थी, इसलिए मेरा अच्छा, ज़ैनब से रिलेटेड भी एक सवाल है मेरे ख्याल से। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा है। मेरा मैम से क्वेश्चन ये था कि मैम हम जो विटामिन सी की सीरम्स यूज़ करते हैं आजकल जो मार्केट में है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम अपनी पॉकेट मनी से अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कोई ऐसी रेमेडी बता दो जो हम घर में भी बना सकते हैं। बिल्कुल यार, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपको पता है, जब मैं व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर नूर, ये वो छाई वाला इशू हुआ, बहुत सी मेडिकल इश्यूज हुए, तो मुझे याद है कि उस वक्त मैंने अपने हर्बल एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए नूर बाय जुगन के नाम से। छोटी सी मेरी कंपनी, को इतनी बड़ी वो ब्रांड नहीं है, लेकिन वो इसीलिए बनाने शुरू किए क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा कि भाई कोई केमिकल बेस्ड चीज आपने लगानी नहीं है। मैं कहा 1 मिनट, हर चीज में केमिकल है, कौन सी चीज है जिसमें केमिकल नहीं है? ऑर्गेनिक और नेचुरल में भी जाओ तो गारंटी नहीं होती। तो मैंने घर पे ही टोटके क्रिएट करने शुरू कर दिए, बट हमें बेहतर गाइड एक्चुअली कर सकती है ज़ैनब के, वो तो फार्मासिस्ट और बाकियों के साथ मिलके घर पे रेगुलर, जिस तरह हमारी बच्ची कह रही है, अगर वही चीज आप घर पे बना सकते हैं तो क्यों आप जाके 1500, 2000, 5-5 मैंने तो 22 हज़ार की भी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और विटामिन सी आपके स्किन की रिक्वायरमेंट भी है, तो व्हाई नॉट। अच्छा, इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपने लीमू के छिलके और ऑरेंज का जो छिलका है उसको साइड पे कर लें और पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लें। अब ये समझने की बड़ी ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे कि आपने पानी के ऊपर उबलते हुए उसको नहीं रख देना, आपने उसको उतारना है, अपने चूल्हे से रिमूव करना है अपने पॉट को। बॉइलिंग हॉट पानी
उसको बिल्कुल। जोश आ गया, उबाला आ गया, आपने उसको उतार लिया। बिल्कुल, और उसके अंदर आपने अपने लेमन और ऑरेंज के जो पील है वो डाल के ऊपर से कवर कर दिया। उसको कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उसको तकरीबन 6 घंटे रखना है उस पानी के अंदर। 6 घंटे के बाद आपका वो टेम्परेचर भी नॉर्मल हो चुका होगा और आपका वो जो पानी होगा वो विटामिन सी का टोनर रेडी है घर पर। वाह। यानी कि आपने उसको एक बॉटल में डाल दिया, जिस तरह स्प्रे बॉटल अब तो बिल्कुल। मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। छोटी वाली आपने स्प्रे बॉटल, वो नहीं जिससे कपड़े स्प्रे करते हैं, वो जो छोटी होती है जिससे खिचखिच। रोज वाटर की बोतलें अक्सर हम लोग घर में यूज करते हैं, वो खाली पड़ी होती हैं। बिल्कुल। उसी बॉटल को अच्छे से साफ करें, उसका लेबल उतारें और उसके अंदर ये भर लें और उसको फ्रिज में रखें। बिल्कुल। दिन में 2-3 दफा इस्तेमाल करें, बहुत ग्लो आ जाता है स्किन में। और आप कोई भी अपना यूज कर रहे हो मास्क, जैसे पहले वायरा ने बड़ी अच्छी बात की, बेसन लगाना, हल्दी लगाना, आप उसको जब मास्क को बना रहे हो तो उसमें पानी, दूध, दही की जगह आप इसी टोनर को डाल लीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं आपको मिलेंगे। और बहुत ज्यादा लोगों की, जैसे हम देखते हैं कि ये लाइंस प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से भी। तो जब आप एक हाइड्रेटिंग मास्क देते हो, अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप उसमें ग्लिसरीन यूज कर सकते हो। ग्लिसरीन भी कर सकते हैं वो use। अच्छी So, चीज़ है। यही है ना इसी टोनर के अंदर। अच्छा, यू नो व्हाट आई डू, सेम टोनर। अच्छा, एक चीज करनी है कि जब आपने किन्नू और उसके Lemons। नींबू के छिलके करने हैं ना, अंदर का जो व्हाइट एरिया है ना वो वो निकाल दें। अब बीच में फ्रूट है, व्हाइट सी एक तय है और उसके ऊपर फिर कलर वाला आता है। बिल्कुल। आपने बेसिकली ऊपर वाली तय के छिलके उतारने हैं, व्हाइट वाला पोर्शन जो है उसको छोड़ दें, ऐसे ही। क्योंकि उसका आपको बेनिफिट कोई नहीं है। और आपने उसको ये जब एक दफा बना लिया, उसी टोनर के अंदर बिल्कुल उन्होंने सही कहा, थोड़ी सी आपने ग्लिसरीन भी डाल के उसको शेक कर लिया। तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपको उसका बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। जैसे मेरी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो मुझे यूज करना पड़ता है। और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब अगर वो लोग जो रात के टाइम पे मतलब नाइट क्रीम्स यूज करना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या यूज करें, 3 से 4 बादाम ले लें, उसको सोक कर दें, उसका छिलका रिमूव करें और वो जो उसके बादाम हैं उनको थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। अब उसको ग्राइंड करने के बाद आप यही थोड़ा सा टोनर उसमें डालें और रात को सोते हुए अपने फेस पे अप्लाई करें 20 से 25 मिनट। उसके बाद अपने फेस को वाइप ऑफ करें और सो जाएं। इसके बहुत फिनोमिनल रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि विटामिन ई होता है बादाम में सबसे ज्यादा और विटामिन सी। ओके, आप बताएं कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी चीज जो आप ट्राई करती हैं जो आपके लिए एक मखसूस और यूनिक चीज हो, जो कंटिन्यूअसली आप करते हो। ये सारी चीजें मैं नहीं करती, मैं बड़ी सुस्त हूँ इस मामले में। नहीं, बट होता है ना कि कोई एक टोटका होता है, कोई टिप होता है, कुछ बस मेकअप रिमूव करने के लिए कोकोनट ऑयल, वो मुझे लगता है कि बेस्ट है। मेरी स्किन बहुत ड्राई है, जैसे यू वर टेलिंग कि एक्स्ट्रा ड्राई है, मेरी भी बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, तो मैं उसके साथ मेकअप रिमूव करती हूँ। तो यानी कि जब आपने तो स्किन मेरी जो है ना वो सही रहती है। मुझे लगता है ये जो वाइप्स और ये क्रीम और वगैरह ना आपकी स्किन में से सारे आपके नेचुरल ऑयल्स निकाल लेते हैं। तो अक्सर बच्चियां मुझे ये कंप्लेन करती हैं कि आप ही मेकअप लगाते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, मेकअप उतारने के बाद मुंह ऐसे अकड़ा हुआ अजीब सा हुआ होता है। तो अगर आप अपने मेकअप को, मतलब जो आपने थोड़ा बहुत उसको वाइप ऑफ करना है मिसलेनियस वाटर या किसी के साथ, उससे पहले मेकअप के ऊपर अच्छे से आपने कोकोनट ऑयल ऐसे करके थोड़ा सा मल लिया और फिर आपने कोई मिसलेनियस वाटर या व्हाटएवर से अपने फेस को वाइप ऑफ कर दिया और उसके बाद अपने फेस वॉश से फेस को साफ किया। उसके बाद फिर आपने एक सीरम लगाया और मॉइस्चराइजर लगाया। ऐसे ही है और आपका चेहरा हो गया दिलकश और तरोताजा। और पानी की इंटेक, हाँ, पानी जो है वो आपने बहुत सारा, बट रोजे के दौरान ना पीजिए, रोजे के दौरान ही पीना। उसकी अच्छा, चले, पानी का हम जिक्र भी नहीं करते। हमें बड़े क्रूशियल टाइम पे पानी का जिक्र कर रहे आप हैं। लड़े दोनों, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, तो हमारे मुल्क के मारूफ बहुत ही ब्रिलियंट सनाख्वा पंजाब असेंबली के ऑफिशियल नाख्वा हैं आबिद रऊफ कादरी कलाम पेश करेंगे।